हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम का अध्ययन करेंगे। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है, मतलब शाश्वत है, अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। हम कितने लकी हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। विश्व से उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा अस्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा, भाषा प्लस अस्ति। भाषा अस्ति माने है, भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में, विश्व में जितनी भी विद्यमान उपलब्ध जो भाषाएं हैं, भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। वे संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। तो विश्व में जितने भी उपलब्ध भाषा हैं उनमें संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषानाम जननी मता। भाषेयम का संधि विच्छेद हो जाएगा, भाषा प्लस इयम, भाषेयम। भाषा माने भाषा, इयम माने यह जो भाषा है अनेकाशाम, अनेक भाषाओं की, जननी मता, जननी मानी गई है, माता मानी गई है। तो यह जो भाषा है अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, क्योंकि इस संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे जननी माना गया है। प्राचीनो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, खजाने के रूप में यह सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि, केनापि का संधि विच्छेद हो जाएगा, केन प्लस अपि, तो केनापि। तो केनापि कोई भी, किसी के द्वारा भी, कथितम कहा गया है। तो संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृतिस्तथा, संस्कृति है प्लस तथा, स जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो गया है। तो संस्कृतिस्तथा भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की दो शान, प्रतिष्ठा माने शान। तो भारत की दो शान है। कौन सी दो शान? संस्कृत और संस्कृति। एक संस्कृत भाषा, दूसरा संस्कृति मतलब संस्कार, कल्चर। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह जो भाषा है अति वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् कि संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में का भी संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, संस्कृतम प्लस एव संस्कृत में। तो केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् कि संस्कृत में संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक माने कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाग्मयम, इसका जो वाग्मय, वाग्मयम का मतलब साहित्य, इसका जो वाक साहित्य है, वेदे है, पुराणे है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धम अस्ति। वेद से, पुराण से, नीति शास्त्र से और चिकित्सा शास्त्र आदि से इसका साहित्य समृद्ध है। कालिदासादीनाम विश्वकविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदियों के, विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य भी अनुपम है। मतलब कालिदास जैसे और भी जो विश्व कवियाँ हैं वो भी संस्कृत में है, उन्होंने अपने काव्य लिखे हैं, तो इसके कारण ये भी अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम। कौटिल्य किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को। तो कौटिल्य रचितम शास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, जगत में, संसार में प्रसिद्ध है। तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत, ये चरक और सुश्रुत दो अलग अलग व्यक्ति है ना, चरक सुश्रुत दोनों का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी संस्कृत में जो
अन्यानि शास्त्राणि दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि का उल्लेख है। अगला देखिए, संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्ति है वो अभ्युदय कल्याण के लिए प्रेरित है। संस्कृत में जो सूक्ति है, सूक्ति मतलब आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक मोटो होता है और उस मोटो मतलब उद्देश्य, तो वो जो मोटो होता है वो संस्कृत में रहता है। और संस्कृत में जो मोटो रहता है वो हमेशा, कोई ऐसा मोटो आपने देखा है जो किसी का नुकसान पहुंचाए? हमेशा देखना वो मोटो कल्याण के लिए ही होता है। हर डिपार्टमेंट का अपना मोटो होता है ना। तो जैसे कि आपके स्कूल का भी अपना एक मोटो है जो आपके मोनो में लिखा हुआ है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ज्ञानादेव, ज्ञान से ही, कैवल्यम माने मोक्ष, तु माने तो, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी कुछ मोटो का उल्लेख किया गया है, कुछ सूक्ति का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते, ये भी आपने देखा होगा, कोर्ट में भी लिखा रहता है, नोट में भी लिखा रहता है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, वसुधा प्लस एव, वसुधैव, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम स्नुते, विद्या अमृतम स्नुते है, ठीक है। तो विद्या रूपी ज्ञान से अमृत का भोग होता है, भोग किया जाता है। तो विद्या रूपी ज्ञान से अमृत का भोग किया जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ होगा कर्म में कुशलता ही योग है आदि। तो ये सारे क्या है, मोटो हैं। ये मोटो, ये सूक्ति जो है, इसमें से हर सूक्ति को आपने देखा होगा कल्याण के लिए प्रेरित है। तो उसी प्रकार और भी बहुत सारी सूक्तियाँ होती हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु, सभी लोगों से, आत्मवत् अपनापन, व्यवहारं कर्तुम व्यवहार करने की जो शिक्षा है, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षते, संस्कृत भाषा सबको सिखाती है। तो सभी लोगों से अपनापन व्यवहार करना चाहिए, ऐसा संस्कृत भाषा सबको सिखाती है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। अभी भी लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, क्योंकि उससे केवल पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड ही किए जाते हैं, उसमें खाली मंत्र ही बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपने खुद देखा है कि अभी हम वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, विमान शास्त्र, ये भी संस्कृत में उल्लेख है ना। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह जो धारणा है उचित नहीं है। कैसी धारणा? धार्मिक साहित्य। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषयों का समावेश है। महापुरुषाणाम मति है, उत्तम जनानाम धृति है। यहाँ देखिए, महापुरुषाणाम मति है, उत्तम जनानाम धृति है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति है, च वर्णितः सन्ति। जो महापुरुषों की मति माने बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन शैली का भी वर्णन है। मतलब केवल महापुरुषों का, उत्तम लोगों के बुद्धि और धैर्य का ही वर्णन नहीं है, जबकि हम जैसे सामान्य लोगों के जो साधारण सी जो जीवन शैली है, रोजमर्रा की जो जीवन पद्धति है, उसका भी वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन, जिससे मनुष्य का और समाज का, मनुष्य से समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो मतलब सुधार हो। तो जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उक्तंच, कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, यहाँ पर संबोधन बोधक है ना, इसलिए कह रहा है, हे मित्र, संस्कृत अमृत है। और क्या है? सरस है, रस से युक्त है और सरल वचन वाली है। सरल वचन वाली है। तो अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत अमृत है
और सरल और सरस और सरल वचन वाली है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, और यह जो है, यह भाषा, ये जो महनीयम, यहाँ पर यह जो भाषा है वो महान है, ठीक है, सभी भाषाओं में महान है, ज्ञान विज्ञान और पोषण देने वाली है। तो ये संस्कृत भाषा कैसी है? वो अमृत है, सरल है, सरस है और सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान पोषण देने वाली है।